योगी ने शाह पर ही उठा दिया सवाल। योगी के सहारे केजरीवाल ने शाह को घेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं बीजेपी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती है। विपक्ष ने तो यह तक कह दिया था कि शाह योगी की सीएम की कुर्सी छीनना चाहते हैं, उन्हें सीएम पद से हटाना भी चाहते थे। अब इसी बीच एक दावे से हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि योगी ने शाह की ही पोल खोल दी है और फायदा उठा लिया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सीएम योगी की एंट्री हो गई है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुई चुनावी जनसभाओं में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, लेकिन निशाना लगाने के चक्कर में अक्सर बीजेपी वाले ये भूल जाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस अमित शाह के हाथों में है। और ऐसी ही भूल बीजेपी नेताओं से हो जाती है और वो जाने अनजाने में अमित शाह पर सवाल उठा देते हैं। ऐसा ही कुछ सीएम योगी के साथ हो गया है। इसका दावा केजरीवाल ने किया है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने बताया है कि योगी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और शाह की ही पोल खोल दी है। आप केजरीवाल का बयान सुनिए। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। तो सुना आपने। इसके अलावा केजरीवाल ने सीएम योगी को यह भी सलाह दी कि वो अमित शाह को समझाए कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। वो बयान भी सुनिए। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूँ योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। तो फिलहाल
अब केजरीवाल के इस दावे ने बवाल मचा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि योगी ने तो शाह की ही पोल खोल दी है और इसका फायदा केजरीवाल ने उठाकर बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।